हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं असाइनमेंट 16 के क्वेश्चंस। ठीक है। और इस असाइनमेंट में हम केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये बड़ा है थोड़ा। ठीक है, टाइम लेगा, इसलिए इस असाइनमेंट में हम केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। इससे पहले मैं असाइनमेंट 15 के क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सॉल्यूशन, तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट 16 में हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, और क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। ठीक है, मतलब 5 सब्जेक्ट है हमारे पास और उनके इनपुट हमें लेने हैं। ठीक है, मार्क्स जो है हमारे, ठीक है, मार्क्स हमें इनपुट में लेने हैं 5 सब्जेक्ट के। फिर कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, फिर हमें एक परसेंटेज मतलब कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो परसेंटेज कैलकुलेट करके जो आएगा हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्रेड देनी है। ठीक है, यदि हमारी जो परसेंटेज है यदि 90% से अधिक है, ग्रेटर देन है, तो हम उसको ग्रेड ए दे देंगे। और यदि 80 प्लस है, मतलब 80% से ज्यादा है या इक्वल है, उसको हम ग्रेड बी दे देंगे। ठीक है, इस टाइप से। यदि 70 मतलब आपकी 70 से ग्रेटर देन है या इक्वल है, तो हम उसको ग्रेड सी दे देंगे। ठीक है, और 60 के लिए हम डी और 40 के लिए हम ई, और यदि 40 से लेस देन है तो हम उसको ग्रेड एफ देंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहले हमें इनपुट में जो 5 सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स हमें इनपुट में लेने हैं। उसके बाद हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम उनको ग्रेड देने वाले हैं। ठीक है, कि कितनी परसेंटेज है और उसके अकॉर्डिंग हम उनको ग्रेड देने वाले हैं। ठीक है, अब इस टाइप के प्रोग्राम को हम किस टाइप से बना सकते हैं, वो चीज हम देख रहे होंगे इस वीडियो में। तो देखो, स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में आई होप आपने समझ लिया होगा स्टार्टिंग में क्या करना है। हमें 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, क्योंकि 5 हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये 5 वेरिएबल इस टाइप से हो सकते हैं हमारे। आपका हो गया कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें? फिजिक्स हो गया तो PHY, ठीक है, इस टाइप से। और आपका केमिस्ट्री है तो CHEM, ठीक है, मैथ हो गया आपका, और बायो हो गया आपका, और कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हमने ये 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना है हमें फ्लोट टाइप का, परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज फ्लोट टाइप की आती है, इंटीजर टाइप की नहीं आती। फ्लोट टाइप से मतलब है आपकी परसेंटेज ये भी हो सकती है और आपकी परसेंटेज ये भी हो सकती है, मतलब फ्लोट टाइप की भी हो सकती है। तो इसलिए हम फ्लोट टाइप का परसेंटेज का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर द प्रिंटफ की सहायता से हमें एक मैसेज टाइप करना है, एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। और जो हमारा यूजर है वो स्कैनअप जो हमारा है, हमारा जो स्कैनअप फंक्शन है वो यूजर से इनपुट में 5 जो सब्जेक्ट है उनके मार्क्स ले लेगा। ठीक है, उसके बाद जो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो परसेंटेज कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, आप आई होप आप समझते होंगे उस फॉर्मूले को, कि हम टोटल जो हमारे सब्जेक्ट है उनके मार्क्स को हम मतलब ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो हमारे परसेंटेज जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स को हम ऐड कर लेंगे, और जितने हमारे सब्जेक्ट हैं उनकी काउंटिंग से हम उनको डिवाइड कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक थोड़ा छोटा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो देखो, फिजिक्स में आपके 80 है, ठीक है, और केमिस्ट्री में आपके 40 है। ठीक है, 80 है और 40 है। तो इसमें आपको कैसे निकालना है परसेंटेज, तो 80 प्लस 40 और डिवाइड 2। ठीक है, 0.0। तो देखो 80 और 40 कितने हो गए, 120 और 2.0। ठीक है, 2.0, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 60.0। ठीक है, तो मतलब आपकी परसेंटेज कितनी बनी, 60। ठीक है, इस टाइप से। तो एक छोटे एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी। तो इसी टाइप से मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उतना हम उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, उनके मार्क्स को हम ऐड करते हैं, और जितने सब्जेक्ट हैं काउंटिंग में उनसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा परसेंटेज निकालने का क्राइटेरिया रहता है या फॉर्मूला रहता है। तो देखो, उसके बाद हमें ये हमारी परसेंटेज निकली। ठीक है, हमें जो हमारी परसेंटेज है उसको हमें प्रिंटफ की सहायता से शो भी कराना है। तो हम लिखने वाले हैं परसेंटेज इक्वल, ठीक है, इक्वल लिखने के बाद देखो परसेंटेज हमें चाहिए, हमें जो परसेंटेज चाहिए वो 2 दशमलव तक चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा कोई परसेंटेज आती है कैलकुलेट होने के बाद, तो हमें 47.98 मतलब दशमलव के बाद 2 अंक तक हमें परसेंटेज चाहिए। तो इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं
मतलब इस चीज को हम ऐसे इस टाइप से लिख रहे होते हैं, ये इक्वल के बाद यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। और देखो इस चीज को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ थ्योरी वाले लेक्चर में। यदि हमें कोई दशमलव के बाद जितने भी हमें अंक चाहिए होते हैं उसको हम यहाँ पर इस टाइप से डिनोट कर रहे होते हैं कि हमें पॉइंट के बाद जितने अंक चाहिए होते हैं हम यहाँ लिख रहे होते हैं। फिर एफ मतलब जो हमारा जो स्पेसिफिक होता है हमारा, मतलब जिस टाइप के हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसके लिए हम एफ लिख रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम परसेंटेज का चिन्ह लगा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन के लिए, ओके। और इस टाइप से हमने प्रिंटअप की सहायता से हमने परसेंटेज को शो करा दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अब हमें ग्रेड देनी है, ठीक है। अब हमें ग्रेड देनी है तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है, पेज नहीं है इसलिए। तो देखो परसेंटेज होगी हमारी, परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब हमें ग्रेड में क्या लिखना है, तो देखो ग्रेड में हमें लिखना है कि यदि इफ, एक मिनट इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। देखो हमें ग्रेड में लिखेंगे इफ यदि परसेंटेज की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है 90 से, तो हम प्रिंटअप की सहायता से इसमें हम एक प्रिंट कर देंगे ए, इफ, ठीक है। फिर हम एल्स इफ का यूज करेंगे क्योंकि हमें कई यूज करने हैं, ग्रेड हमें कई यूज करनी है, तो हम एल्स इफ का यूज कर रहे होंगे। तो अब परसेंटेज यदि 80 के इक्वल है तो हम ग्रेड बी लिख देंगे, ठीक है। फिर हम एल्स इफ का यूज करेंगे, यदि परसेंटेज हमारी 70 के इक्वल है तो हम सी ग्रेड यूज करेंगे। फिर उसके लिए हम डी के लिए भी इस टाइप से लिखने वाले हैं, और डी के बाद लिखने वाले हम, और हमारे ई के लिए भी हम इस टाइप से लिखने वाले हैं, और एल्स में हम लिख देंगे एफ, ठीक है। एफ का मतलब क्या है कि जो लेस देन होगा हमारा, और यदि 40 से लेस देन होगा तो क्या होगा हमारा एफ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ग्रेड में। तो इस टाइप से हम इस चीज को बनाने वाले हैं। और अभी चलते हैं इसके वीएस कोड पर, तो और हम इसको और वहां डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पर 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और कंप्यूटर। और फ्लोट टाइप का हमारा परसेंटेज है, ठीक है, वेरिएबल। और एंटर द 5 सब्जेक्ट मार्क्स, और हमने इनपुट में ले लिए 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, ठीक है। फिर परसेंटेज हमने कैलकुलेट की उसी फॉर्मूले से, ठीक है। और हमने परसेंटेज को भी शो करा दिया, ठीक है, 2 पॉइंट मतलब 2 डेसिमल तक हमने शो करा दिया। उसके बाद हमने कंडीशन शो करी, इफ यदि परसेंटेज का मान 90 से मतलब 90 से ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा तो हम इसको ग्रेड ए दे देंगे। नहीं तो हम यदि 80 होगा, 80 से ग्रेटर देन होगा तो हम इसको वी दे देंगे ग्रेड, ठीक है, इस टाइप से। और यदि हमारा एल्स में वो पार्ट आएगा, यदि हमारा 40 नहीं है और 40 से लेस देन मतलब ग्रेटर देन वी नहीं है तो क्या होगा, लेस देन होगा, तो हम इसको ग्रेड एफ दे देंगे, ठीक है। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं किस टाइप से इसको मतलब चलने वाला है ये कोड, ठीक है। एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है, आप एंटर कर सकते हो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को, ठीक है, 40, ओके ओके। तो देखो परसेंटेज आया आपका 26.20, ठीक है। देखो दशमलव के बाद 2 अंक तक हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है। क्यों कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा जो परसेंटेज कैलकुलेट हो वो दशमलव के 2 अंक तक कैलकुलेट हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ग्रेड एफ है। एफ क्यों, क्योंकि परसेंटेज का मान जो लेस देन है 40 से, तो उसको ग्रेड क्या मिली है, एफ मिली है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये था हमारा प्रोग्राम, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।